हक कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिएगा। तो चलते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, एक्सरसाइज 3.6 है, क्वेश्चन नंबर 1 और पेज नंबर 74 है। निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यह क्वेश्चन है आपका कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो एक का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन हम लोग जो बनाने जा रहा हूँ, दिया हुआ है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। यह आपका जो है पहला जो है दिया हुआ है। इसको देखो बच्चों, मैं कैसे कर रहा हूँ जरा ध्यान दीजिएगा। 2 गुना 1/√x लिख सकता हूँ प्लस 3 गुना 1/√y लिख सकता हूँ बराबर जो है 2 हो गया। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। समझ लिया बच्चों, इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। फिर जो आपका दिया हुआ है तथा 4/√x माइनस 9/√y बराबर जो है आपका -1 है। 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1 है। इसको मैंने जो है इसको भी इस तरह लिख दिया, 4/√x माइनस 9/√y बराबर जो हो गया -1। इसको मैंने समीकरण सेकंड बना दिया, हो गया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए मैं कैसे करता हूँ। तो हम ऐसा करता हूँ, 1/√x बराबर ए मान लेता हूँ। माना कि 1/√x बराबर ए तथा 1/√y बराबर बी। इस तरह मैंने मान लिया 1/√x बराबर ए और 1/√y बराबर क्या मान लिया, मैं बी मान लिया। इसीलिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को लिखने पर, तो देखो बच्चों मैं किस तरह लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। यह 2 गुना 1/√x है, इसको मैंने 2a लिख दिया, 2a अब प्लस ये क्या हो गया 3b बराबर जो है आपका हो गया, आपका यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 दे दिया। क्या लिख दिया मैंने, 2a प्लस 3b बराबर 2 हो गया। इसको मैंने समीकरण 3 बना दिया तथा इसको जो है समीकरण सेकंड से क्या कर रहा हूं, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 4a माइनस 9b बराबर जो हो गया आपका -1। यह आपका जो है समीकरण 4 हो गया। अब देखो बच्चों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, समीकरण फर्स्ट को जो है अगर मैं 2 से गुना करके इसमें घटा दूं तो यह कट जाएगा आपका। समीकरण फर्स्ट को 2 से गुना करके इसमें समीकरण जो है समीकरण 3 को कर रहा हूँ। समीकरण 3 को 2 से गुना करके इसमें 4 को घटाने पर, हाँ इसे किया मैंने, क्या किया समीकरण 3 को जो है 2 से गुना कर दिया, उसमें सेकंड को थर्ड को घटा रहा हूँ, 4 को घटा रहा हूँ। आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसे 2 से गुना कर रहा हूँ तो 4a हो गया आपका, 4a प्लस 6b बराबर जो हो गया आपका 2 दूना 4। और इसमें देखिए ये आपका है 4a माइनस 9b बराबर जो है आपका -1। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे मैं घटा रहा हूँ, चलिए यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, तो नतीजा हुआ कि ये आपका कट गया है। तो 9 6 15 b हो गया आपका, 15 b बराबर जो हो गया यहाँ पे 5 हो गया आपका।
तो इम्प्लाइड बी बराबर क्या हो गया आपका 5/15 हो गया, 1/3 हो गया। तो इम्प्लाइड जो है आपका बी बराबर जो हो गया आपका 1/3 हो गया। अब समीकरण 3 में मैं b बराबर 1/3 मान रखने पर इस तरह किया मैंने बच्चों। तो समीकरण थर्ड मेरा जो यहाँ पर है 2a प्लस 3b है आपका, 3b बराबर जो है आपका 2 है। तो इसमें बच्चों मैं क्या करता हूँ b का वैल्यू रख देता हूँ। तो इम्प्लाइड 2a प्लस 3 गुना b का मान जो है 1/3 है आपका, तो बराबर हो गया 2, ये आपका कट गया है। तो इम्प्लाइड 2a प्लस 1 बराबर 2 हो गया। इम्प्लाइड 2a बराबर जो हो गया 2 माइनस 1 बराबर हो गया 1 हो गया। इम्प्लाइड 2a बराबर जो हो गया 1, इम्प्लाइड a बराबर जो हो गया आपका तो 1/2 हो गया है। a बराबर क्या हो गया आपका 1/2, हाँ a बराबर 1/2 हो गया बच्चों। अब जरा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे a बराबर मैंने क्या माना था, यहाँ पे देखो बच्चों a बराबर माना था मैंने 1/√x, तो यहाँ पर हो गया आपका 1/√x बराबर हो गया 1/2। इम्प्लाइड √x बराबर कितना हो गया आपका तो 2 हो गया। तो इम्प्लाइड x बराबर कितना हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा √x बराबर 2 है तो इस दोनों से वर्क कर दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका तो x हो गया 2 × 4 हो गया, मतलब x का वैल्यू मेरा हम लोगों का 4 आ गया। फिर b बराबर जो है आपका 1/3 है। तो इम्प्लाइड b का जो मान हमने माना है यहाँ पे देख लो बच्चों 1/√y, 1/√y बराबर जो हो गया 1/3। इम्प्लाइड √y बराबर जो हो गया आपका तो 3 हो गया। यहाँ पे भी दोनों से वर्क कर दिया अगर मैंने तो y बराबर जो हो गया 9 हो गया। इसीलिए अभीष्ट मान जो आपका हुआ x बराबर हो गया आपका 3, x बराबर 4 है और y जो है आपका 9 है। इस तरह बच्चों मैंने एक क्वेश्चन जो है सॉल्व किया, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। x का मान जो है यहाँ पे 4 आया है और y का मान यहाँ पे 9 आ गया है। तो बच्चों यहाँ पे देखो अब जो है हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 5 बनाने जा रहा हूँ। यह बहुत इंपॉर्टेंट आपका हिसाब होगा, इसको अच्छा से देखिएगा। दिया हुआ है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका 7x माइनस 2y बटे xy बराबर है आपका 5। यह है बच्चों आपका दिया हुआ है क्या है कि 7x माइनस 2y बटे xy बराबर 5 दिया हुआ है। तो देखिए इसको मैं कैसे करता हूँ जरा ध्यान दीजिएगा। तो इम्प्लाइड इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो 7x बटे xy लिख दिया माइनस 2y बटे xy हो गया आपका, अब बराबर के 5 हो गया। यह आपका x चला गया, यह भी आपका x चला गया, यह y आपका चला गया। तो नतीजा आपका क्या मिला 7y माइनस 2/x बराबर हो गया आपका 5। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। समझ लिया बच्चों कैसे किया मैंने, ये 7y माइनस 2x बटे कितना हो गया आपका 5 हो गया। फिर आपका जो दिया हुआ है आपका इस तरह दिया हुआ है 8x प्लस 7y बटे xy अब बराबर जो है आपका 15 है। इस तरह है बच्चों 8x प्लस 7y बटे xy और 15, ये आपका जो है दूसरा समीकरण दिया हुआ है। अब इसको देखो बच्चों मैं आगे इसको कैसे बना रहा हूँ जरा ध्यान दीजिएगा। तो 8x प्लस 7y बटे xy और 15 है, इसको इस तरह लिखूंगा
8x बटे एक्स वाई हो गया आपका प्लस 7y बटे एक्स वाई लिख दिया मैंने बराबर 15 हो गया आपका। ये आपका x चला गया, ये y आपका चला गया, तो नतीजा आपका क्या हो गया 8 बटे यह आपका y हो गया आपका प्लस 7 बटे x बराबर जो है आपका 15 है। इसको मैंने समीकरण सेकंड बना दिया। इस तरह मैंने किया बच्चों। अब हम मान लेता हूं, माना कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b है। इस तरह मैंने मान लिया है। अब देखो इसको आगे बढ़ा रहा हूं। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को लिखने पर सेकंड को कैसे लिख रहा हूँ जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखो 7/y है तो 7b हो गया आपका, क्योंकि 1/y बराबर b माना हूँ तो 7b माइनस 2a हो गया आपका यहाँ पे बराबर जो हो गया आपका तो 5 हो गया। इसको मैंने समीकरण 3 मान लिया तथा यहाँ सेकंड पे देखो बच्चों, यहाँ पे सेकंड पे देखना है तो 8/y है तो क्या हो गया तो 8b हो गया आपका प्लस 7a बराबर जो हो गया आपका 15। इसको मैंने 4 मान लिया। अब ऐसा करता हूं, समीकरण 3 को हम गुना कर रहा हूं 7 से, गुना 7 और जोड़ 4 करने पर समीकरण 3 गुना 7 कर दिया। अब प्लस जो है हम लोग का करता हूं 4 गुना 2 करने पर। ऐसे भी आप लिख सकते हैं बच्चों। क्या किया मैंने, समीकरण 3 को मैंने 7 से गुना कर दिया तो यह 14a हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 4 का अगर 2 से गुना तो ये भी 14a हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलो अब गुना करता हूँ 7, इससे 7 से गुना कर रहा हूँ तो 7 7 49b हो गया माइनस 7 गुना 14a बराबर हो गया 7 × 5 = 35 हो गया यहाँ पे। अब इसको जो है 2 से गुना करूँगा 8 गुना 16b हो गया प्लस 7 गुना 14a हो गया बराबर हो गया 15 गुना 30 हो गया। यहाँ पे जोड़ने की बात हो रहा है इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। ये आपका ये है, ये आपका कट गया तो हो गया क्या, इसको जोड़ दिया 65b हो गया आपका बराबर जो हो गया यहाँ पे 65 हो गया। तो इम्प्लाइड b वाला क्या हो गया, b से भाग लगेगा 65 में 1 आ गया, ये समझ लिया। अब समीकरण 3 में b बराबर 1 मान रखने पर, इसमें मान मैं रख रहा हूँ तो समीकरण 3 देखो बच्चों यहाँ पे है 7b माइनस 2a बराबर जो है आपका 5 है। ये आपका जो है समीकरण 3 से है। यहाँ पे b का मान रख रहा हूँ तो 7 गुना 1 माइनस 2a बराबर हो गया 5 इम्प्लाइड 7 माइनस 2a बराबर जो हो गया 5 इम्प्लाइड 7 माइनस ये 5 को इधर ला लिया और माइनस 2 को उधर ले गया तो 2a हो गया आपका। तो नतीजा आपका क्या हुआ बच्चों, तो 2 बराबर 2a हो गया तो इम्प्लाइड a बराबर क्या हो गया, तो a बराबर आपका 1 हो गया। a बराबर क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। अब जैसे ध्यान दीजिए 1 बराबर हमने क्या माना यहाँ पे देख लीजिए, a बराबर जो है यहाँ पे आपका जो है 1/x है तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 1/x बराबर हो गया 1/1 इम्प्लाइड x बराबर क्या वैल्यू आ गया 1। ऐसा कितना आ गया आपका, तो यह 1 आपका मान आ गया है। अब जैसे यहाँ भी देख लो बच्चों, फिर यहाँ b बराबर देखो क्या है, b बराबर जो है यहाँ भी 1 है बच्चों। तो ध्यान से देखिए b बराबर मैंने क्या माना था, यहाँ पे देख लीजिए b बराबर जो है 1/y है तो यहाँ पर मैंने 1/y लिख दिया बराबर 1/1 लिख सकता हूँ। तो मतलब y बराबर जो हो गया आपका 1, यह भी मान आपका आ गया। इसीलिए अभीष्ट मान, तो अभीष्ट मान जो हुआ
x बराबर 1 और y बराबर 1। इस तरह बच्चों यह क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छी तरह से आप लोग उतार लीजिए। अब इससे जो है हम लोग जो है आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अब हम जो है अगला क्वेश्चन बना रहा हूँ। यह क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 1 का जो है हम लोग का 7वां नंबर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर जो है आपका 75 है आपका, पेज नंबर 75 है। इसका 7वां नंबर हम लोगों का चलेगा। हाँ देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि दिया हुआ है यहाँ पे देखो क्या है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग जो 7वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो 10 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 2 बटे एक्स माइनस वाई बराबर जो है आपका 4 है। ये आपका जो है पहला समीकरण आपका दिया हुआ है कि 10 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 2 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 4 है। इसको बच्चों मैं इस तरह तो भी लिख सकता हूँ, 10 गुना 1 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 2 गुना 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर हो गया 4। इसको समीकरण मैंने फर्स्ट बना दिया। तथा दूसरा जो समीकरण है आपका बच्चों ध्यान दीजिएगा, 15 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 5 बटे एक्स माइनस वाई बराबर जो है आपका -2 है। यह हिसाब है बच्चों आपका क्या सही से? यह है आपका 10 बटे एक्स प्लस वाई और प्लस 2 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 4 है। दूसरा हम लोगों के क्वेश्चन का फर्स्ट बना दिया, 15 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 5 बटे एक्स माइनस वाई बराबर -2 है। यह सेकंड है। यह जो क्वेश्चन हम जो अभी सॉल्व कर रहे हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। हाँ देखियो, अब हम ऐसा करता हूँ, माना कि 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर जो मैंने ए मान लिया तथा 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर मैंने बी है, यह मैंने मान लिया। वह माना कि 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर क्या ए, तो 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर क्या बी। इसीलिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को लिखने पर देखो कैसे लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 10 गुना 1 बटे एक्स प्लस वाई है तो 10 ए हो गया आपका, 10 ए हो गया आपका प्लस 2b बराबर हो गया 4। इसको बच्चों मैंने समीकरण थर्ड इसको मान लिया मैंने, यह समीकरण थर्ड हो गया। तथा यहाँ समीकरण सेकंड से भी हम ले रहा हूं, 15a माइनस 5b बराबर जो हो गया आपका -2। इसको मैंने 4 बना दिया। तो यहाँ पर बच्चों हम जाए एक पद को जो है बराबर कर रहा हूं, तो कहने का मतलब हुआ ऐसा मैं कर देता हूं, अगर फर्स्ट को 3 से गुना कर दूं तो 30 हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर देता हूं और घटा दूंगा। समीकरण 3 गुना जो है मैं कर रहा हूं, 3 गुना जो है क्या कर दिया 3 और घटाओ 4 और गुना जो है मैं क्या कर दूं तो 2 करने पर इस तरह मैंने कर दिया। यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको 3 से गुना कर रहा हूं तो 10 या 30 ए हो गया, 30 ए प्लस 3 से गुना कर रहा हूं तो 3 दूना 6 बी हो गया आपका, बराबर जो हुआ यहाँ पे तो 3 चौक 12 हो गया आपका। मतलब हुआ कि इसको 3 से गुना किया 10 या 30 ए हो गया प्लस 6 बी बराबर 12 हो गया। इसको मैं 2 से गुना कर रहा हूँ यहाँ बच्चों, तो यहाँ पे हो गया 30 ए माइनस हो गया आपका 2 5 10 बी हो गया आपका, बराबर यहाँ पे जो हो गया -4 हो गया आपका। यहाँ पर जो बच्चों आप घटाने की बात हो रहा है यहाँ पे,
तो यहाँ पे चिन्ह चेंज हो गया आपका, माइनस, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर भी प्लस आ गया, तो ये आपका कट गया। आप देखिए ये 6 भी है और 10 भी है, कितना हो गया, तो 16 भी हो गया आपका। 16 बी बराबर जो हो गया आपका जो है 16 हो गया, तो मतलब हो गया बी बराबर जो हो गया आपका 1 हो गया। बी बराबर कितना हो गया बच्चों, तो 1 हो गया आपका। अब समीकरण 3 में b बराबर 1 मान रखने पर, इसमें मान मैं रख रहा हूं, समीकरण जो है थर्ड जो मेरा है 10a प्लस 2b बराबर जो है आपका 4 है। तो यहाँ पर b बराबर जो बच्चों मैं 1 बराबर लगा रहा हूं, तो 10a प्लस 2 गुना 1 बराबर हो गया 4, इम्प्लाइड 10a प्लस 2 बराबर जो हो गया आपका 4 हो गया बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिए अच्छा से, इम्प्लाइड क्या हो गया आपका, तो 10a बराबर जो हो गया आपका, बराबर जो हो गया आपका 4 घटाओ 2 बराबर हो गया आपका 2 हो गया। इम्प्लाइड a बराबर जो हो गया आपका 2/10 हो गया आपका, 2×5 हो गया। इम्प्लाइड a बराबर जो हो गया आपका 1/5। a बराबर कितना हुआ बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा 1/5। अब यहाँ पे देखिए a बराबर 1/x + y माना हूँ यहाँ पे, तो अब यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ 1/x प्लस y बराबर जो हो गया 1/5, इम्प्लाइड x प्लस y बराबर जो हो गया या 5 हो गया। इसको जो है मैंने समीकरण जो है इसको मैंने क्या बना दिया, समीकरण इसको जो है मैंने 5 बना दिया। तथा यहाँ पे देखा ध्यान दीजिए आपका यहाँ पे b बराबर 1 है, b बराबर भी आपका 1 है, तो मतलब b बराबर जो मैं यहाँ पे माना हूँ 1/x माइनस y, 1/x माइनस y बराबर हो गया 1/1, इम्प्लाइड x माइनस y बराबर हो गया आपका 1। इसको जो है 6 बना दिया मैंने। यहाँ पे देख लिया बच्चों मैंने, समीकरण जो है 5 में देखिए x + y बराबर 5 हो गया और सेकंड में x - y बराबर 1 हो गया। अब जो है बच्चों इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कीजिए। अब आगे हम जो है इसको हल कर रहा हूं। हाँ यहाँ पे देखो बच्चों, अब हम क्या करने जा रहा हूँ, समीकरण फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे देखिए, तो 5 और 6 है, तो अब समीकरण 5 प्लस 6 करने पर, मैंने इसको दोनों को जोड़ रहा हूं, तो x प्लस वाई बराबर हो गया आपका जो 5 है, और x माइनस वाई बराबर जो है आपका 1 है। यहाँ पे जोड़ने की बात हो रहा है बच्चों, इसलिए ये आपका कट गया। तो यहाँ पर हो गया आपका 2x बराबर जो हो गया आपका 6 हो गया, तो इम्प्लाइड x बराबर जो हो गया आपका 3 हो गया। x कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया आपका। अब समीकरण 5 में x बराबर 3 मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट देखिए मैं 5 जो मेरा है x प्लस वाई बराबर 5 है, यह समीकरण 5 मेरा है। यहाँ पर जो है हम x का वैल्यू लगा रहा हूँ, तो 3 प्लस वाई बराबर जो हो गया 5, इम्प्लाइड y बराबर जो हो गया 5 घटाओ 3 बराबर 2 हो गया, इम्प्लाइड y बराबर जो हो गया आपका 2। इसीलिए अभीष्ट मान जो हुआ x बराबर हो गया आपका 3, y बराबर जो हुआ आपका 2। इस तरह जो है हम लोगों का यह क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व कर लिए। यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा बच्चों। अब इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ये फर्स्ट है और पेज नंबर 75 है। ऋतु धारा के अनुकूल क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे,
ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे मान लेता हूं यहाँ पे हमने ऐसा किया है, मान लिया कि स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मैंने मान लिया कि माना कि स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। तीसरा मैंने मान लिया बच्चों कि माना कि स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा के अनुकूल तैरने की चाल बराबर, कहने का मतलब है जब धारा के अनुकूल मतलब धारा जिस तरफ जा रही है उधरे हमको चाल निकालना है, तो धारा के अनुकूल तैरने की चाल क्या हो जाएगा बच्चों, तो x प्लस वाई, क्या लिखूंगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल बराबर जो हो जाएगा, यानी धारा के अपोजिट में हम लोगों को चलना है, तो उधर चाल मेरा क्या हो जाएगा, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ कैसे आप बनाऊंगा, यहाँ पर देखिए ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटों में 20 किलोमीटर तैर सकते हैं। क्या कह रहा है कि धारा के अनुकूल जो है 2 घंटों में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो अब जरा सूत्र से हम पहले लिख देता हूं, सूत्र से दूरी बराबर क्या सूत्र लगाऊंगा जरा बताओ, दूरी बराबर क्या सूत्र होगा बच्चों, तो चाल गुना समय, क्या होगा, चाल गुना समय हो गया, यह सूत्र हो गया। तो अब यहाँ पे चलो, धारा के अनुकूल मतलब धारा जिस तरफ जा रही है 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर दूरी मैंने 20 लिख दिया और चाल मेरा जो है क्या धारा के अनुकूल में क्या है, तो x प्लस वाई है और कितना समय लग रहा है बच्चों, 2 घंटा, समय की जगह पे 2 लगा दिया मैंने, तो 2 हो गया। तो इम्प्लाइड क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर जो हो गया आपका 2 से इसमें भाग लग जाएगा तो 10 हो गया। यह आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, समझ गया बच्चों। यहाँ पे उसी प्रकार आप यहाँ पे देखिए क्या कहता है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। फिर प्रश्न से दूरी कितना है बच्चों, ध्यान दीजिए, तो 4 किलोमीटर है, तो 4 मैंने लिख दिया। धारा के प्रतिकूल में उसकी चाल क्या है हम लोगों का, तो x माइनस वाई, इस तरह मैं समीकरण लिख रहा हूँ, समीकरण लिखने का तरीका सीख लो। तो चाल क्या है, x माइनस वाई है, कितना समय लगता है, 2 घंटा लगता है, कितना यहाँ पे, तो 2 घंटा लगता है, गुना यहाँ पे 2 कर दिया मैंने, तो नतीजा हम लोगों का क्या आ गया, x माइनस वाई बराबर जो हो गया 2 से इसमें भाग लग गया है तो 2 हो गया। यह आपका समीकरण सेकंड बन गया, समझ रहे बच्चों। यहाँ पे अब हम ऐसा करता हूं कि समीकरण जो है x प्लस वाई बराबर 10 है, यह फर्स्ट है, और समीकरण सेकंड जो है मेरा है x प्लस वाई बराबर 2 है, तो समीकरण फर्स्ट में सेकंड को जोड़ देता हूं। अब
समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर, समझ लिया बच्चों। समीकरण फर्स्ट को सेकंड में जोड़ रहा हूं। समीकरण फर्स्ट मेरा जो है x प्लस वाई बराबर जो है आपका 10 है, और सेकंड जो मेरा है x माइनस वाई बराबर जो है आपका कितना है, तो 2 है। इस तरह लिख लिया बच्चों। यहाँ जोड़ने की बात हो रहा है, इसलिए चेंज, इसका चिन्ह जो चेंज नहीं होगा, तो यह आपका कट गया, तो मतलब हो गया 2x बराबर हो गया आपका 12 हो गया। तो इम्प्लाइड x कितना हो गया, तो 6 हो गया। x कितना हो गया आपका, 6 हो गया। तो यही है आपका धारा केवल को 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकते हैं। ठीक है आपका। अब समीकरण फर्स्ट में x बराबर 6 मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है मेरा x प्लस वाई बराबर जो है आपका 10 है। तो इम्प्लाइड x मेरा कितना आया, 6, तो 6 प्लस वाई बराबर जो हो गया 10, इम्प्लाइड y बराबर जो है 10 घटाओ 6 बराबर 4 हो गया। मतलब y बराबर कितना हो गया, तो आपका 4 हो गया। तो कहने का मतलब हो गया x बराबर है आपका 6 और y जो है आपका जो है 4 है। तो अर्थात ऋतु के तैरने की चाल आप x माने थे, तो बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल आपका y था, तो y यहाँ पे जो निकला है आपका 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह यह क्वेश्चन बच्चों सोल्व हो गया है। मतलब यह हुआ कि ऋतु के तैरने की चाल जो है x जो हमने माना था 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की चाल y बराबर क्या हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह क्वेश्चन आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब इससे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे यह क्वेश्चन नंबर 2 है और पेज नंबर जो है 75 है। यह भी एक्सरसाइज जो है 3.6 का ही चल रहा है। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। कहने का मतलब हुआ कि रूही जो है 300 किलोमीटर की जो यात्रा जो तय करते हैं, वह अपने घर जाने के लिए जो है ना कुछ दूरी जो है रेलगाड़ी से जाते हैं और कुछ दूरी जो है बस द्वारा जाते हैं। यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। समझ गया। और आगे बोल रहा है, देखिए, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करें तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए। मैंने दोनों का चाल ज्ञात करना है कि रेलगाड़ी का चाल क्या है और बस का चाल क्या है। तो बच्चों यह भी क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप लोग देखिए। तो मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल मैंने क्या मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ लिया बच्चों। यहाँ पे कुल दूरी क्या है, यहाँ पर कुल दूरी जो है आपका, कुल दूरी जो है आपका 300 किलोमीटर है। कितना है, 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रश्न में आपका कह रहा है 60 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से जा रहा है, तो बाकी वो कितना शेष कितना दूरी तय करेगा बस से, यह हम लोग देखना है। अब रेलगाड़ी कितना है, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय
करती है। हाँ, क्या हुआ, 60 किलोमीटर जो है रेलगाड़ी से तय करती है, इसीलिए शेष दूरी बराबर जो हो जाएगा 300 जो है टोटल दूरी है, इसमें 60 घटा दिया तो हो गया आपका बराबर के 240 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करती है, बस द्वारा तय करती है। समझ गया बच्चों? अगर वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है तो बस से कितना करेगा, तो 300 में 60 घटा 240 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अच्छा, सूत्र से हम जरा लिख देता हूं। सूत्र से क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे 4। इसीलिए प्रश्न से देखो, इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले और शेष दूरी बस से अगर चले तो कितना समय लग रहा है उसको, तो 4 घंटा। कितना लग रहा है इसको, तो 4 घंटा। तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया बच्चों। दूरी कितना है, रेलगाड़ी से कितना दूरी है, तो 60। तो 60 बटे इसका 4 क्या है, तो x, अब प्लस रेलगाड़ी कितना दूरी तय कर रही है, वो 240, तो 240 बटे y, यह हो गया आपका। तो इम्प्लाइड इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, 60 बटे x प्लस 240 बटे y बराबर कितना हो गया बच्चों, तो 4। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। चल भाई, समझ गए बच्चों? अब आगे देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। फिर प्रश्न से यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो कहने का मतलब हो गया कि समय और दूरी चाल है, तो रेलगाड़ी 100 है, तो 100 बटे x हो गया, अब प्लस शेष दूरी बस कितना होगा, तो 300 में 100 घट गया, कितना हो गया आपका, तो 200 हो गया। तो 200 बटे यह y हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए कितना समय लग रहा है उसको, तो उसको जो है यहाँ पे देख लीजिए कि यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से शेष बस से यात्रा करें तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। कहने का मतलब हुआ है कि 4 घंटा 10 मिनट लगेगा। तो यहाँ समय वाला क्या हो गया, तो 4 घंटा 10 मिनट। 4 घंटा कितना हो गया आपका, तो 10 मिनट। इससे लिख दिया बच्चों। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या लिख दिया हमने, 4 घंटा 10 मिनट बराबर क्या होगा, 100 बटे एक्स प्लस 200 बटे वाई हो गया। अब इसको हम, तो 4 घंटा 10 मिनट है, तो 4 गुना जो है मैंने लिख दिया 10 बटे कितना लिख दिया, तो 60 मैंने घंटा बन गया आपका, बराबर हो गया 100 बटे एक्स प्लस 200 बटे वाई हो गया आपका, यह कट गया आपका। तो नतीजा आपका हो गया 25 बटे 6 बराबर जो हो गया आपका 100 बटे एक्स प्लस 200 बटे वाई हो गया। इसको हम ऐसे कर देता हूँ, 100 बटे एक्स प्लस 200 बटे वाई बराबर कितना हो गया, तो 25 बटे 6 हो गया आपका। इसको मैंने समीकरण सेकंड बना दिया। देख लो बच्चों, यहाँ पे क्या आया, 100 बटे एक्स प्लस 200 बटे वाई बराबर 25 बटे 6 आ गया। तो हम अब आगे बढ़ा रहा हूँ, माना कि 1 बटे एक्स बराबर ए तथा 1 बटे वाई बराबर बी है। यह इसीलिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। हाँ, अब इसको मैं कैसे बना रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। 60 बटे एक्स है, तो 60 ए हो गया, 60 ए, इसके बाद प्लस हो गया 240 बी बराबर कितना हो गया यहाँ पे, तो 4 हो गया। इसको मैंने समीकरण जो है 3 बना दिया तथा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 100 ए प्लस 200 बी बराबर कितना हो गया, 25 बटे 6। 25 बटे 6 है, यह आपका समीकरण 4 हो गया। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए,
अब इसको हम बैठा रहा हूं, इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे देखो बच्चों, हम क्या करता हूं, समीकरण 3 को जब 10 से गुना करता हूं, इसको 6 से गुना करता हूं। अब समीकरण 3 गुना जो है मैं 10 कर रहा हूं, घटाओ 4 और गुना जो है इसको 6 करता हूं। 6 करने पर तो इसको मैं जब समीकरण 3 को जब 10 से गुना कर रहा हूं तो 600 ये हो गया, 600 ए प्लस ये 2400 हो गया, 2400 बी बराबर जो हो गया आपका यहाँ पे 10 चौकी 40 हो गया आपका। और इसको जो गुना कर रहा हूं मैं बच्चों तो 6 से गुना कर रहा हूं, तो 600 ए हो गया आपका, ए अब प्लस हो गया यहाँ पे 6 दूना 1200 बी हो गया आपका, बी बराबर क्या हो गया 25/6 गुना 6 करूंगा तो 25 हो गया आपका। यहाँ घटाने के बाद हो रहा है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे घटाने के बाद हो रहा है, इसलिए चिन्ह चेंज हो जाएगा मेरा। यहाँ माइनस हो गया, माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, आपका यह कट गया, तो यहाँ हो गया 1200 बी बराबर जो हो गया आपका 40 में 25 चला गया, कितना बच गया तो 15 हो गया। इम्प्लाइड बी बराबर जो हो गया 15/1200 हो गया, 15/20 से हो गया, मतलब 1/80 हो गया। तो इम्प्लाइड बी बराबर कितना निकल गया 1/80 हो गया आपका। अब समीकरण 3 में बी बराबर 1/80 मान रखने पर तो समीकरण 3 जो मेरा है 60A प्लस 240 बी बराबर जो है आपका 4 है। तो कहने का मतलब यहाँ पे 60A प्लस 240 गुना जो है यहाँ पर बी का वैल्यू जो है 1/80 है, तो 80 लगा दिया, बराबर यहाँ पे जो है आपका 4 है। तो ये जीरो चला गया, 8 या 24 हो गया, ये कट गया आपका बच्चों। इसको बच्चों आप लोग उतार लीजिए इसको अच्छी तरह से। हाँ ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो गया इम्प्लाइड 60A प्लस 3 हो गया, यहाँ पे 3 बराबर जो हो गया आपका 4, तो इम्प्लाइड 60A बराबर जो हो गया 4 घटाओ 3 बराबर 1 हो गया। इम्प्लाइड A बराबर जो हो गया आपका 1/60 हो गया। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, A बराबर मैंने क्या माना था तो 1/x माने थे हम लोग, तो 1/x इसके जगह पे लिख दिया मैंने, 1/60 हो गया। तो इम्प्लाइड x वाला कितना हो गया आपका तो ये 60 हो गया आपका। तथा यहां पे चलता हूं, तथा मेरा b बराबर देखिए क्या है आपका, तथा b बराबर जो है 1/80 है आपका। b हमने माना था 1/y, तो 1/y बराबर हो गया कितना बच्चों तो 80 हो गया, मतलब y बराबर जो हो गया आपका ये 80 हो गया, यानी x और y का मान हम लोग आ गया। अतः रेलगाड़ी की चाल का हम लोग x माने थे, कितना हो गया तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बस की चाल हमने y माने थे, कितना निकला है y का 80, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो समझ लो बच्चों यहाँ पे कि रेलगाड़ी की जो चाल है आपका एक्स जो माने थे वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा बस की चाल यानी वाई जो माने थे उसकी चाल जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको बच्चों आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 का लगभग सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट सॉल्व कर दिए। अगले दिन हम लोग अगले क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।